प्लांटेशन कर दिए। प्लांटेशन के लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आप वर्जिन लैंड है उसमें उसी साल प्लांटेशन होगी, सीधा गड्ढा बनेगा या ट्रेंच बनेगी, दो ही चीज़ें हैं। अब तो अगर दूर लगाना है तो गड्ढा बनेगा, अगर नज़दीक लगाना है तो ट्रेंच बनती है सीधा ही। ये ट्रेंच बनेगी आपकी अगर वर्जिन लैंड है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में। अगर आप ऐसे पौधे को आप सोच रहे हैं कि कट करना है, काट के निकालना है, तो ये लगभग 1 साल पहले प्रोसेस चलेगा। कटिंग होएगी, लैंड डेवलपमेंट होएगी, प्लांटेशन 1 साल बाद लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हर पौधे में कुछ ना कुछ फंगस है। वो फंगस को हमने 1 साल में सूर्य की रोशनी से मारना है। और अगर हम ट्रेंचेस और गड्ढे भी 1 साल पहले ही कर देंगे तो आप ये सोचिए चलो सूर्य की रोशनी अंदर तक मार देगी। और दूसरा, बरसात में जब पानी आएगा, पानी से वो भर जाएगी, पूरी भर जाएगी, तो वाटर टेबल आपका ऊपर आ जाएगा। और फिर ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस कर दी, फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको उसको भरना है। चाहे गड्ढा आपने 3 महीना पहले किया या 1 साल पहले किया, वर्जिन लैंड में 1 महीना पहले भी कर सकते हैं। 1 महीने के बाद आप भरने के लिए विशेष ध्यान ये रखें। अगर यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो लैंड है थोड़ी सी क्ले है, चिकनी है और थोड़ा सैंड भी है इसमें, तो ये परफेक्ट लैंड है, ये सॉइल है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपका चिकनी ज़्यादा है और या सैंड ज़्यादा है तो उसमें क्या करना, अमेंडमेंट। चिकनी ज़्यादा है तो सैंड वाली सॉइल, जरूरी नहीं है बंदी का रेता लेके, सैंड वाली सॉइल इधर ही मिल जाती है खेतों में। वो वाली एक पार्ट वो, एक पार्ट क्ले, एक पार्ट आपका सड़ा हुआ गोबर। अगर आपके पास सैंडी सैंड है, सैंडी सॉइल होती है क्यार में कई बारी, तो आपको क्ले मिट्टी लगेगी। जिस तरह से हम घरों को बनाने के लिए सीमेंट रेता वगैरह बड़ी दूर से लाते हैं, उस तरह से ये आप जब भरेंगे गोबर आपका एक पार्ट सैंड, एक पार्ट सील्ट, और साथ के साथ आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 क्यूबिक मीटर एरिया में, आप ट्रेंच बनी है तो क्यूबिक बनेंगे, अगर गड्ढा है तो 1 क्यूबिक मीटर होता है 1 बाई 1 मीटर का, उसमें आधा किलो 500 ग्राम पर होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट का बहुत मेजर रोल है जिसको हम स्किप कर जाते हैं। वो जड़ों के विकास के लिए, पहली साल में जो जड़ें निकलती है वो उसी के कारण निकलती है। और अगर रेगुलरली भी आप सुपर पे ध्यान रखोगे तो जड़ का विकास होगा। तो ये ध्यान रखना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको डालनी। और गड्ढा हमेशा ये ध्यान रखना, जिस तरह से अगर इनका देख रहे हैं हम, ये सॉइल लेवल है, इन्होंने ऊपर रेज किया था, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। इसी तरह रेज करना है, रेज करके ऊपर, ताकि हमारे जो कलम है वो नीचे ये धंसता रहता है, कलम बंद ना। रेज करके आपने दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में रेज कर दिया। और इस तरह के प्लांटेशन के अंदर भी ट्रीटमेंट होगी फॉर्मेलिन डिहाइड। 1 पार्ट फॉर्मेलिन और 7 पार्ट पानी मिला के एक सॉल्यूशन बनेगा 8 लीटर का, और आधा लीटर एक गड्ढे में डालना है। यहाँ पे आप जो है झब्बल नीचे तक 1 मीटर तक गड्ढा बनाएंगे और उसमें पोर कर देंगे और उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद वो फ्यूमिगेशन उसमें होगी, अंदर फ्यूम चलते रहेंगे, उससे आपकी जो जितने भी फंगस है वो खत्म हो जाएंगे। 21 दिन तक ये प्रोसेस चलनी है। 21 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि प्लांटेशन करने का टाइम आ गया है, तो आप उसमें पानी ऊपर से लेकर नीचे तक इतना पानी डालेंगे, जैसे वो पानी डाल रहा था ना ऊपर से ऐसे ऐसे करके, ये वाला नहीं। इतना पानी है कि भाई यहाँ टॉप लेयर से लेकर के नीचे 3 फुट तक, जहाँ तक आपको होता है, पानी जाना चाहिए, ताकि वो जो फ्यूम्स है फॉर्मेलिन की वो सारी खत्म हो जाए। अगर वो फ्यूम्स रहेगी तो वो जड़ों को खत्म करती है। तो ये ध्यान रखना। तो फॉर्मल और प्लांटेशन कब करनी है? प्लांटेशन आपको यहाँ पे फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी, जब आपका सॉइल टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर। अभी आने वाले टाइम में तो सारी चीज़ें पैरामीटर होंगे कि सॉइल टेम्परेचर कितना है, आपका वातावरण का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना, उस बेसिस पे स्प्रे हुआ करेगा, मैकेनाइज जब होगा। अभी सॉइल टेम्परेचर कैसे चेक करना है? आप हाथ डालेंगे नीचे को, और हाथ में अगर जिस तरह से देखो, चेयरमैन साहब के देख रहे तो अभी कौन सा जैसा हुआ है, थोड़ी देर में थोड़ा सा गर्म होने लग गया। इतना भी अगर इतनी भी मिट्टी होगी तो चल जाएगा। अगर बिल्कुल ऐसे करोगे, इसको देखो ये ठंडा है, इतनी मिट्टी होगी तो इतने में नहीं लाना। 10 डिग्री से नीचे होगा तो विंटर इंजरी होती है, रूट जो है खराब होने लग जाती है, गर्म मिट्टी होने लगेगी, तभी आपका प्लांटेशन होगा। अब प्लांटेशन करते हुए क्या करना, इस तरह का आपने पौधा लिया या आपने फेदर लिया। अगर वैसा पौधा लिया तो ये पौधे में आपको जो कलम का ध्यान रखना है कि कलम 6 इंच पे होनी चाहिए, पहला ध्यान ये रखना है। अगर गाला है तो आपकी 9 इंच तक भी चल जाएगी, क्योंकि जितनी कलम जो है नीचे होगी उतना ज़्यादा भागता है। M9 में कभी देखना, वही चीज़ आपने, कि अगर आपने कहीं ये दब गया और वो इस तरह से मिट्टी में दब गया तो वो प्लांट बहुत ऊंचा। अगर आपकी ये ऊपर रहेगी जिसकी, वो आराम से भागेगी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वो महंगा पौधा, महंगी खेती में कि कलम कहाँ होनी चाहिए।
नर्सरी मैन से जब बात करेंगे तो उनको ये कि भाई मुझे ये इतने इंच पे चाहिए और गाला ऊपर चाहिए। एक की जगह यहाँ हमने अगर रेड ब्लॉक्स लगाए, यहाँ गाला लगाना है तो इसकी जो कलम है रेड ब्लॉक्स की ये 6 इंच पे होनी चाहिए, यहाँ गाला की जो है 9 इंच पे होनी चाहिए। तो ये अगर अगली साल में 6 फुट में जाता है तो वो लगभग 6.5 जाएगा, इतने अंतर होगा। अगर उसकी भी 6 इंच पे होगी वो 8 फुट चली जाएगा। तो आप जब नेटिंग करोगे, ट्रेलिस सिस्टम लगाओगे तो वो ऊपर नीचे होगा। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब मैकेनाइज्ड वे में काम करोगे तो उसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है। फिर जब पौधा लगाएंगे, जैसे जड़ें हैं उसी तरह से आप खोलेंगे उसको। खोलने के बाद उसमें आप इसको प्लांट को लगा देंगे। प्लांट को लगाएंगे, नेचुरली बंद करेंगे। माइकोराइजा है, माइकोराइजा आपका जो रेडी फूड है, माइकोराइजा 50 ग्राम जो है उसमें माइकोराइजा छिड़केंगे और इसको लगा देंगे। सेब से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।